हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माय टाइनी सेनपाई के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग शिनोजाकी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते के बीच में वो शियोरी को देखता है जो कि बीच में खड़ी होकर म्यूतारो का थीम सॉन्ग गा रही थी। लेकिन शियोरी देख लेती है कि शिनोजाकी ने उसे गाते हुए देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद वो गाना जारी रखती है और वो शिनोजाकी से भी कहती है कि आओ साथ में गाते हैं। जिसके बाद शिनोजाकी भी गाना शुरू कर देता है और शिनोजाकी अपने मन में सोचता है कि सेनपाई अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने के बावजूद काफी प्यारी हैं। फिर हम लोग यामागिसी और आकारी को देखते हैं। यामागिसी आकारी को पीने के लिए मिल्क देता है और उससे कहता है कि खुद के ऊपर इतना जोर मत दो। जिसके बाद यामागिसी वहाँ से चला जाता है। फिर हम शिनोजाकी को देखते हैं जो काम करने की वजह से काफी थक चुका था, लेकिन शिनोजाकी फिर भी शियोरी से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अपने मन में सोचता है कि कंपटीशन का प्रेशर, मैनेजर कहीं दूसरे ग्रुप में न चले जाए उसका प्रेशर, लेकिन इसके बावजूद मैं सेनपाई को ये सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद शिनोजाकी खुद से कहता है कि काम करो काम करो। लेकिन फिर शियोनी शिनोजाकी का प्रेशर कम करने के लिए अपने हाथ में कुछ लिखती है और वो अपने हाथ को शिनोजाकी की तरफ करके कहती है कि जल्दी से इसे खा लो, मिस सेनपाई ने आपके लिए ये खास बनाया है। लेकिन शिनोजाकी शियोरी से पूछता है लेकिन क्यों। शियोरी उसे बताती है कि तुम कॉम्पिटिशन की वजह से काफी परेशान हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। जिसके बाद हम लोग आकारी और शिनोबु को देखते हैं। आकारी ने अपना प्रपोजल बना लिया था, लेकिन उसमें एक म्यूतारो की फोटो की कमी थी, इसीलिए शिनोबु आकारी से कहती है कि तुम वहाँ पे यहाँ एक फोटो लगा सकती हो जिससे हमारा काम पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग शिनोजाकी को देखते हैं और जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तब वो देख लेता है कि आकारी काफी परेशान है और वो रो रही है, लेकिन शिनोजाकी उसे कुछ कहता है इससे पहले ही आकारी वहाँ से भाग जाती है। फिर जब शिनोजाकी शियोरी के पास आता है तब वो शियोरी से पूछता है सेनपाई क्या आप ग्रुप 2 की आकारी को जानती हैं। शियोरी उसे कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। तो शिनोजाकी उसे बताता है कि आकारी शायद प्रेशर में है कंपटीशन की वजह से, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जाके उससे बात करिए और थोड़ा सा उसे रिलैक्स फील कराइए। लेकिन शिनोजाकी बाद में उससे कहता है कि नहीं मैं आपको ऐसा करने का ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। लेकिन शियोरी उससे कहती है कि चलो ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर शियोरी आकारी के पास आती है और उसे पूछती है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ, लेकिन आकारी उसे कहती है कि ग्रुप 2 के लोग हमारे दुश्मन है, इसलिए तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकती हो। लेकिन इसके बाद शियोरी आकारी के पास म्यूतारो के 20th एनिवर्सरी की एक कीचेन देख लेती है। जिसके बाद आकारी भी मियो से म्यूतारो के बारे में बात करने लगती है और क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे की फैन थी, इसीलिए वो म्यूतारो के बारे में और भी ज्यादा बातें करने लगती हैं। और जब आकारी को ध्यान आता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है, फिर वो शियोरी से शर्माते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे बैठ सकती हो। जिसके बाद जब शियोरी बैठ जाती है तब आकारी शियोरी से पूछती है क्या उसे काम करने में कोई दिक्कत होती है। जिसपे शियोरी उसे बताती है कि बहुत सी चीजें हैं जो काम करने में दिक्कत देती हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं होती है। तो फिर आकारी शियोरी को अपनी आर्ट दिखाती है जो बिल्कुल खराब थी। आकारी शियोरी को बताती है कि कला के मामले में वो बिल्कुल बेकार है और उसने बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन हमेशा वो नाकाम रही है। लेकिन आकारी किसी भी कीमत पे शिनोबु को निराश नहीं करना चाहती है। तो फिर शियोरी आकारी को सजेस्ट करती है कि उसे बता देना चाहिए जो वो काम नहीं कर सकती है, और ऐसा करना भी उसकी जॉब का एक हिस्सा है, और वैसे भी कोशिश ना करना कोशिश करने से तो अच्छा ही होता है। जिसके बाद अगले दिन आकारी शिनोबु के पास जाती है और उसे अपना प्रपोजल दिखाती है जिसके अंदर म्यूतारो की आर्ट बिल्कुल खराब थी। और आकारी रोते हुए शिनोबु से कहती है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो नाकाम रही। लेकिन शिनोबु उसे गले लगा लेती है और उसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया और मैंने ये भी चेक नहीं किया कि तुम किस काम के लिए बेहतर हो और किस काम के लिए नहीं। जिसके बाद शिनोबु अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से कहती है कि आकारी को हमारी जरूरत है, इसीलिए हम उसकी मदद जरूर करेंगे। जिसके बाद शिनोजाकी और शियोरी वो भी वहीं से गुजर रहे थे और वो देख लेते हैं कि आकारी अब कुछ ज्यादा खुश है। शियोरी सोचती है कि शिनोजाकी भी चिंता में है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी अच्छा है और दूसरों के बारे में चिंता करता है। जिसके बाद शियोरी वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। जिसके बाद कंपटीशन को बस एक ही दिन बचा हुआ था और हम लोग देखते हैं कि शिनोजाकी ने अपने प्रपोजल के लिए म्यूतारो की एक कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। शियोरी उसे पूछती है क्या सब कुछ रेडी है। शिनोजाकी उसे कहता है कि हाँ सब कुछ रेडी है। जिसके बाद वो हायाकावा की तारीफ करते हुए कहती है कि हायाकावा तुम तो कमाल की हो, तुमने म्यूतारो की एक ही दिन में कॉस्ट्यूम बना दी। हायाकावा उसे कहती है कि मैं जो आमतौर पे कॉस्प्ले करती हूँ उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन शियोरी कंपटीशन को लेकर शिनोजाकी से ज्यादा परेशान थी और शिनोजाकी जब उसे पूछता है कि सेनपाई आप इतनी परेशान क्यों हैं, जिसपे शियोरी कहती है कि मेरा सबॉर्डिनेट अपनी जिंदगी के सबसे महान काम करने वाला है, तो मैं परेशान भला कैसे नहीं हो सकती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे आकारी आती है जो कि शिनोजाकी से कहती है कि मुझे शियोरी ने बताया था कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हारेंगे, हम जीतेंगे और मैनेजर को ले लेंगे। शिनोजाकी आगे से
कहता है कि मेरा भी हारने का कोई भी इरादा नहीं है और मैं मैनेजर को तुम्हें लेने नहीं दूंगा। फिर आकारी वहाँ से चली जाती है, लेकिन शियोरी गुस्से में शिनोज़ाकी से पूछती है कि मैनेजर के लेने और देने से क्या मतलब है। तो फिर शिनोज़ाकी शियोरी को कंपटीशन की लेके सारी चीजें बता देता है, जिससे शियोरी काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मुझे सिर्फ इस चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन पीछे से हायाकावा और मैनेजर कहते हैं कि हमें भी इसके बारे में सब कुछ पता था। मतलब कि सिर्फ एक शियोरी ही थी जिसे कंपटीशन की शर्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन तभी शिनोज़ाकी अपनी हथेली में कुछ लिखता है और वो शियोरी की तरफ करके कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरे 1 साल आपके नीचे काम किया है, इसीलिए मुझे सारी चीजों के बारे में अच्छे से पता है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। जिसपे शियोरी कहती है कि अगर तुम ऐसा कहते हो तो फिर चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद शियोरी अपने ग्रुप से कहती है कि हम सभी अपनी जान लगा देंगे। जिसके बाद हम लोग हायाकावा को देखते हैं, जो कि शिनोज़ाकी के प्रपोजल को बताती है कि उनके प्रपोजल का मेन टॉपिक है सुपर फ्रेंड म्यूतारो। जिसके बाद वहाँ पे शिनोज़ाकी म्यूतारो की ड्रेस में स्केट बोर्ड पर आता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनोज़ाकी ने अपने ग्रुप को बताया था कि जब वो लोग स्कूल गए थे तब उन्हें पता चला था कि बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं जब उनके पास कोई दोस्त होता है। इसी के चलते शिनोज़ाकी ने उन लोगों से पूछा था कि म्यूतारो को क्या क्या चीजें करनी चाहिए एक दोस्त के तौर पे, और बच्चों ने बताया था कि म्यूतारो स्केट बोर्ड पे काफी कूल लगेगा और अगर वो कोई मैजिक ट्रिक इस्तेमाल करता है तब भी वो काफी अच्छा लगेगा। और म्यूतारो जो ये सभी चीजें कर रहा था, इन सभी चीजों का उन लोगों के ऊपर असर भी हो रहा था। और कुछ लड़कियां कहती हैं कि म्यूतारो के ड्रेस के अंदर शिनोज़ाकी है और मैं तो उसके प्यार में गिर गई हूँ, जिससे शियोरी को काफी तेज जलन होती है और वो कहती है म्यूतारो म्यूतारो है, उसके सूट के अंदर कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनोज़ाकी वहाँ पे मैजिक ट्रिक करता है, जिससे सारी लड़कियां शिनोज़ाकी को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे छूने लगती हैं। और शियोरी कहती है कि ये लड़कियां कुछ ज्यादा ही उस कॉस्ट्यूम को छू नहीं रही हैं, तुम सभी लड़कियां बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हें पता होना नहीं चाहिए कि उस ड्रेस के अंदर कोई भी है। जिसके बाद शिनोज़ाकी का प्रपोजल खत्म हो जाता है और जब वो अपनी कॉस्ट्यूम उतारने के लिए जा रहा था तब शियोरी वहाँ पे आती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ मांगना है, क्या तुम मुझे एक बड़ा सा हक दे सकते हो। लेकिन शिनोज़ाकी अचानक से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शियोरी उसे पीछे से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो, वहाँ पे हर कोई तुम्हें छू रहा था, क्या तुम मुझे गले भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे असली का शिनोज़ाकी आता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और जब शियोरी म्यूतारो के कॉस्ट्यूम की तरफ देखती है तब हमें पता चलता है कि कॉस्ट्यूम के अंदर मैनेजर थे, जो कि वहाँ से जाते हुए शिनोज़ाकी से कहते हैं कि जाओ और जाकर उसे एक बड़ा सा हक दो। जिसके बाद शियोरी शर्माते हुए उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन खत्म हो गया था और अब वो टाइम आ गया था कि सबको पता चलेगा कि कौन जीतेगा उस लग्जरियस रिजॉर्ट की ट्रिप। लेकिन बॉस उन लोगों से कहते हैं कि वो वैल्यूएबल रूकी के कंपटीशन से पहले एक्सीलेंस वर्क के कंपटीशन के बारे में बताएंगे। जिसके बाद बॉस उन लोगों को बताता है कि एक्सीलेंस काम का रिवॉर्ड जाता है डेवलपमेंट ग्रुप 1 और 2 को, जिससे शिनोज़ाकी के सपने चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिप का रिवॉर्ड उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने बेस्ट रूकी होने का कंपटीशन जीता होगा। लेकिन शिनोज़ाकी और आकारी ने सिर्फ बेस्ट एक्सीलेंस वर्क का रिकॉर्ड जीता है। लेकिन शियोरी शिनोज़ाकी से कहती है कि ऐसा उतरा हुआ चेहरा मत बनाओ, एक्सीलेंस वर्क का रिकॉर्ड भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हम लोग आकारी को देखते हैं जो रोते हुए शिनोबू से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने इतनी कोशिश की लेकिन इसके बावजूद मैंने वैल्यूएबल रूकी होने का रिवॉर्ड नहीं जीत पाई। लेकिन शिनोबू उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आकारी उससे कहती है कि आपके मकसद क्या क्या होगा, हम लोग मैनेजर को वापस नहीं ले सकते हैं। इस पे शिनोबू उससे कहती है कि मैं तो कंपटीशन के चलते इसके बारे में भूल ही गई थी। इसके बाद शिनोबू उससे कहती है कि उसके एम्बिशन से ज्यादा जरूरी उसके प्यारे सबोर्डिनेट्स हैं। जिसके बाद बॉस उन लोगों को बताते हैं कि सबसे वैल्यूएबल रूकी का अवार्ड जाता है यामागिसी को, जो कि पीआर डिपार्टमेंट में से है, जिसे शिनोज़ाकी और आकारी दोनों ही हैरान हो जाते हैं और यामागिसी भी हैरान होकर कहता है क्या मैं जीत गया। लेकिन हम लोग इसी यामा को देखते हैं जो कि मटकते हुए कहता है कि ऐसा सिर्फ मेरे गाइडेंस की वजह से हुआ है। जिसके बाद हम लोग यामागिसी को देखते हैं जो कि किसी काम से कहीं पे जा रहा था, लेकिन वो रास्ते के बीच में आकारी को देखता है जो कि फोन पे बातें कर रही थी। लेकिन आकारी देख लेती है कि यामागिसी ने उसे देख लिया है। जिसके बाद वो फोन को काटती है और यामागिसी से कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। लेकिन यामागिसी उससे कहता है कि ये तो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। तो फिर आकारी अपना हाथ ऊपर उठा लेती है। यामागिसी उससे कहता है चलो ठीक है, फिजिकल अप्रोच मत करो, मैं भूल गया। लेकिन यामागिसी आकारी से पूछता है कि इसमें क्या दिक्कत है। आकारी उससे कहती है कि बस ये शर्मनाक है। लेकिन यामागिसी उससे कहता है कि ये तो बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है, बल्कि मुझे तो ये कूल लगता है। जिसके बाद यामागिसी वहाँ से जाते हुए कहता है कि लंच टाइम खत्म हो गया है, जल्दी से काम पे लगो। लेकिन आकारी उसे रोक के उसे शुक्रिया कहती है। लेकिन यामागिसी आगे से आकारी को छेड़ते हुए कहता है लेकिन किस लिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद आकारी यामागिसी को गुदगुदी करने लगती है और यामागिसी उससे मजे लेने लगता है। जिसी के साथ ही ये
ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।